दोस्तों यहाँ पर यूपी बीएड की 5वीं क्लास आ गई है, जिसमें आपको 50 प्रश्न हिंदी की विशेष अध्ययन करवाए जाएंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि शशक का पर्यायवाची शब्द है शशक। तो शशक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो खरगोश होता है। ठीक है, खरगोश होता है, बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, वैसे यहाँ पर शशांक होना चाहिए, क्योंकि शशांक का पर्यायवाची जो है यहाँ पर चंद्रमा हो जाता। तो यहाँ पर हमारा केवल पूछ रहा है कि शशक का पर्यायवाची शब्द है तो खरगोश होता है। क्या होता है? खरगोश होता है। चंद्रमा तो चांद का हो गया, शिशु बालक का हो गया, मृग जो है वो हिरण का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना, अवसरवादी होना। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन आपका सही है अवसरवादी होना। ठीक है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, तो इसका अर्थ होगा अवसरवादी होना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का पर्याय नहीं है। ठीक है, यानी सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, ठीक है, सविता, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो मयंक है यह जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चांद, चंद्रमा, ठीक, ये सारे शब्द जो है चंद्र, ठीक है, ये सभी शब्द किसके हैं? चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक, तो प्रत्येक को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर प्रति प्लस एक बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। प्रति प्लस एक जो है ये जो है प्रत्येक होगा, जो कि संधि है यण स्वर संधि। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है, यानी कि जो शास्त्र जानता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर शास्त्रज्ञ, यानी शास्त्र को जानने वाला जो है क्या कहलाएगा? शास्त्रज्ञ कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, यानी पुराण में जो है एक प्रत्यय लगा दिया जाता है तो क्या बनता है? ठीक है, तो यहाँ पर पुराण में जो एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पौराणिक नहीं पढ़ा है, पौराणिक नहीं पढ़ा है, पुराणिक नहीं पढ़ा है, हमने पौराणिक पढ़ा है। क्या लिख पढ़ा है? पौराणिक पढ़ा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है। ठीक है, तो 57 नंबर देखिए क्या कहता है कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखिए कि मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि मिठास। क्या बता सकते हैं? मिठास। कहते नहीं इसमें मिठास है। ठीक है, यानी भाव हमने व्यक्त किया तो यहाँ पर मिठास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 59 नंबर, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, तो कोई आया है वाक्य में जो है कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है कि कौन आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसमें 6 में से कोई भी हो सकता है तो उसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो यहाँ पर प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन यानी हर दिन, ये तो अव्ययी भाव समास निकल गया। राजपथ, तो राजपथ का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो राजा का पथ या राजा का रास्ता,
तो यहाँ पर का संबंध तत्पुरुष तो दिखा रहा है। उसके बाद देखिए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ भी जो है तत्पुरुष समास दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मार पीट, तो मार और पीट यहाँ पर द्वंद्व समास है, तो यहाँ पर दो में जो है क्या दिख रहा है, तत्पुरुष समास। ठीक है, राजपथ और पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास दिख रहा है, तो यहाँ पर हम दोनों को सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है। देखिए, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। ठीक है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, तो पत्र जब लिखे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा या पढ़े होंगे, तो वहाँ पर भवदीय लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, भवदीय लिखा रहता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर है कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो भक्तिकालीन जो है कवि जो थे वो भी संत कवि थे, वो कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी। ठीक है, मीरा तो कृष्ण भक्त थी, चलिए ये भी छायावादी के हैं। बिहारी जो हैं ये रीतिबद्ध के थे। तो यहाँ पर जो है जो कबीर दास जी हैं यही भक्तिकालीन संत परंपरा या संत काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 63 नंबर देखिए कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। ठीक है, पावक और अग्नि शब्दों के बीच में क्या संबंध है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पावक और अग्नि जो है वो आग का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो पर्यायवाची होगा। ठीक, उसके बाद 64 नंबर देखिए क्या है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक, ठीक है, तो शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, रौद्र रस, ठीक है, क्रोध का स्थायी भाव, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखिए क्या है कि वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। वह विद्यार्थी नहीं आया, ठीक है, तो वह विद्यार्थी नहीं आया, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देखिए कि अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, यानी अज्ञ का पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है अज्ञ का, तो अज्ञ का जो है विज्ञ होता है। क्या होता है, विज्ञ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर देखिए कि बहिरंग का विलोम शब्द है बहिरंग। ठीक है, तो जो बहिरंग का विलोम शब्द होता है वो अंतरंग होता है। क्या होता है, अंतरंग होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन 68 नंबर क्या कहता है कि वाक्यों में एक अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी एक सब वाक्य ऐसा है जिसमें अपादान कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था, तो ये तो नहीं है। उसके बाद देखिए, दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय निवास जीव निवास करते हैं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें संबंध दिख रहा है जुड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, पैरों से चलना यात्रा समुदाय से चलना। ठीक है, समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, इसमें भी क्या है, संबंध है, यानी एक दूसरे में जुड़ाव हुआ है, अलगाव है नहीं। आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, तो यहीं पर जो है यही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें अलगाव हो रहा है से के द्वारा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए 69 नंबर, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है स्फूर्ति। ठीक है, तो स्फूर्ति का जो तद्भव होता है वो जो होता है फुर्ती। ठीक है, क्या होता है, फुर्ती। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 70 नंबर देखिए कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है तुरंग। ठीक है, तो जो तुरंग है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तुरंग में वाज ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, वाज ही होगा। क्यों, क्योंकि यह जो है घोड़े का पर्यायवाची है तुरंग। ठीक, तो यहाँ पर जो ससह है, ससह किसका पर्यायवाची है, ससक का है, यानी खरगोश का है। ठीक है, और जो है खरहा का है, यानी ससह का खरगोश होता है। और कुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कुरंग जो होता है
वो होता है मृग का। किसका होता है? मृग का, यानी हिरन का, सारंग का। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर शार्दूल है। क्या है? शार्दूल। शार्दूल किसका होता है? सिंह यानी शेर का होता है, केसरी का होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वाजी ऑप्शन सही है। 71 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? रस्सा, सूत, धागा, डोर। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा रस्सा। क्या? रस्सा। रस्सा होती है, सूत होता है, धागा होता है, डोर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो रस्सा है, वैसे तो यहाँ पर जो डोर है वो सही है। रस्सा होता है, ठीक है, सूत होता है, धागा होता है, लेकिन डोर होती है। यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया है डोर में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 72 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन वाक्यों में से सकर्मक का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया। ठीक है। जिसमें यानी काम हो जाए, यानी कि अपने शारीरिक नहीं कोई अन्य भी साधन हो, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक में क्या होता है? अपने शरीर के माध्यम से जो संपन्न हो जाए वही जो होती है अकर्मक होती है। तो यहाँ पर राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी में क्या है? हम लोग स्वयं यानी स्वयं के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है सब कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर राम सो रहा है में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रहना क्रिया के साथ सोना कर्म है। ठीक है। राम सो रहा है, तो यहाँ पर रहा है और सोना ये दो चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर जो राम सो रहा है यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस मनाने की तिथि है, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है। तो यहाँ पर जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इन दोनों में संबंध दिखाया जा रहा है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा भी। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 75 नंबर देखिए क्या है कि छा के बारे में सही नहीं है, यानी छा जो है उसके लिए जो भी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जो छा है उसके लिए सही नहीं है, तो ये कंठ ध्वनि नहीं है। ठीक है। यानी यहाँ पर कंठ ध्वनि है, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है। और यहाँ पर छा के लिए तालब ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, अघोष ध्वनि, ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर देखिए कि भवानी का पुल्लिंग है। ठीक है। भवानी का पुल्लिंग क्या है? तो भवानी का पुल्लिंग जो होता है वो भव होता है। ठीक है। क्या होता है? भव होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है। तो उत्पत्ति के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी शब्द समूहों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशीय देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। ठीक है। ये 5 वर्ग हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है। जो बहुत कठिनाई के साथ प्राप्त होता है उसको दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है। दुर्गम किसको बोलते हैं? जहाँ पर जाना कठिन होता है। ठीक है। और दुर्बोध किसको बोलते हैं? जिसको जानने में कठिनाई हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है। तो उनको जो है समुच्चय बोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक। उसके बाद 80 नंबर देखिए कि किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, या वर्ग, ठीक है, या वाराला, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। या अलावा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 81 नंबर क्या है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है?
ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर जो अस्तित्व है, थकावट है, हरियाली है, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन जहाँ पर बेईमान जो है वही भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर यहाँ पर देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर जो है, जो आपका नरम है, ईमानदार है, सुगंधित है, ये गुणवाचक विशेषण है, यानी गुण दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बहुत है गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 83 नंबर है कि कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पर देखें, पावक, वही, अनल, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अमी है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ये जो है किसका पर्यायवाची है? सुधा, पीयूष, ठीक है, सोमरस, अमृत का पर्यायवाची है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 84 नंबर है कि सूत शब्द का तत्सम शब्द है सूत। ठीक है, तो सूत शब्द का तत्सम क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 85 नंबर, आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा यहाँ पर? तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम जो है होता है भौतिक। क्या होता है? भौतिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 86 नंबर यहाँ पर है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ना करो। क्या ना करो? तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर वैराग्य, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या। तो यहाँ पर ईर्ष्या ऑप्शन सही है, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या ना करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 87 नंबर देखिए कि कौन सा शब्द शुद्ध रूप है। ठीक है, कौन सा इसमें से शुद्ध है? यहाँ पर उज्ज्वल लिखा है, यहाँ भी उज्ज्वल लिखा है, यहाँ पर उज्ज्वल लिखा है, यहाँ पर उज्ज्वल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन आपका सही है, उज्ज्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 88 नंबर देखिए कि लिखा है क्वेश्चन कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है? जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो वाक्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको क्या कह सकते हैं? मिश्र वाक्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिश्र वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 89 नंबर, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो अंडरलाइन वर्ड है, इसमें हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? तो यहाँ पर तो सांझ होते ही पक्षी अपने अपने जगह लौट आते हैं, नहीं। वृक्ष पर लौट आते हैं, नहीं। नीड़, ठीक है, अपने अपने नीड़ में लौट आते हैं, यानी अपने अपने घोंसले में चले आते हैं। ठीक है, कौन? पक्षी, शाम होते ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें हम देख रहे हैं कि कृतज्ञ भी सही है, विशिष्ट भी सही है, प्रतिज्ञा भी सही है, शुष्क भी सही है। तो इसमें तो सब शुद्ध है, इसमें तो अशुद्ध है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाक्य मतलब इस ऑप्शंस में, ठीक है, विकल्प में कोई भी अशुद्ध वाक्य है ही नहीं, सभी शुद्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो दुरुपयोग में क्या है? जो उपसर्ग है वो दुर है। कौन सा है? दुर जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मावलंबी शब्द निर्मित हुआ, यानी धर्मावलंबी का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम धर्म प्लस अवलंबी नहीं, धर्मा प्लस अव प्लस लंबी नहीं, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई जो है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यही होगा धर्मावलंबी। क्या होगा? धर्मावलंबी होगा, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 93 नंबर। देखिए कि आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो आन प्रत्यय से देख रहे हैं कि आना, इसमें तो ना प्रत्यय है, आन बान में ना प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद आनंद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार का प्रत्यय है ही नहीं। ठीक है, दा हम बोल सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं सही है। तो यहाँ पर लगान, तो यहाँ पर लगान में जो है आन प्रत्यय लगाया गया, इसलिए ऑप्शन सही है। उसके बाद 94 नंबर देखिए
कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं तो शेष दोनों शब्द क्या हैं। तो लाठी और भैंस संज्ञा है, ये तो सही बात है, ठीक है। और जो शब्द हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पर जो है सर्वनाम है, जिसकी और उसकी क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सर्वनाम सही हो गया। उसके बाद 95 नंबर देखिए कि लाल से निर्मित होता है लाली तो काला से निर्मित क्या होगा। यानी कि लाल से लाली बना तो काला से क्या बनेगा, तो काला से क्या बनेगा, काली बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, काली बनेगा। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्या है कि रोना का सकर्मक रूप क्या होगा, ठीक है। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा, तो रोना का सकर्मक रूप रुलाना होगा। क्या होगा, रुलाना, यानी किसी के द्वारा किसी को रुलाया जाएगा तो वहाँ पर क्रिया कर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रोना का सकर्मक रुलाना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 97 नंबर आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आवाज़ उठाना यानी कि विरोध करना। क्या होगा, विरोध करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट 98 नंबर है कि खडानन का, ठीक है, खडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो खडानन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगा है, देख रहे हैं आप, खड प्लस आनन, खडा प्लस नन, खट प्लस आनन, खट प्लस आनन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है खट प्लस आनन होगा, जिसको हम खडानन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 99 नंबर हम आ चुके हैं, यानी 49 क्वेश्चन हम अटेंड कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो उसको जो है पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। गाकर खाकर यानी इसको हमने समाप्त कर लिया है, गाकर, ठीक है, और खाकर, इसलिए इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले, कालिक का मतलब समय, क्रिया का मतलब हमारा जो काम हुआ, ठीक। आगे देखते हैं 100 नंबर, 100 का नंबर का मतलब ये हमारा 50वां क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए उसके अंग अंग सजाए गए, ये कृपा है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह सब उस आपकी कृपा है, सही है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, सही है। वह बुद्धिमती स्त्री है, ये भी सही है। उसके अंग अंग सजाए गए, यही गलत है, ठीक है। उसके अंग अंग सजाए गए यही गलत है, यानी अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 50 प्रश्न अटेंड कर लिया, बहुत ही सरल भाषा में कम समय में अटेंड कर लिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर ज़रूर करिए, और ये भी कहिए कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप सरकारी सीट पा जाएंगे। ऐसी यहाँ पर तैयारी होने वाली है। फर्स्ट पेपर हम तैयारी करवा रहे हैं सामान्य ज्ञान और हिंदी का, वो भी कला वर्ग वालों के लिए। सेकेंड पेपर की भी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो प्रोवाइड हो, देखेंगे। फ़िलहाल तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।